हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके सामने पीसीबी है इंडक्शन की, इंडक्शन कुकर की पीसीबी है। इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर पानी चला गया था, तो इसके ये जो होता है बज़र, इसके अंदर भी पानी चला गया था और ये ख़राब हो गया था। ये बज़र जो है, अब मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो ये रिप्लेसमेंट मैंने कैसे ऑर्डर किया, इसमें बज़र्स में कितने तरह के जो हैं, कई तरह के बज़र्स होते हैं। ये बज़र्स होते हैं एक्टिव बज़र, पैसिव बज़र और वायर कॉइल्ड बज़र होते हैं, और आपके जो है पीज़ो इलेक्ट्रिक डिस्क वाला बज़र होते हैं। तो अलग अलग बज़र्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इनमें कुछ कन्फ्यूजन रहती है, तो इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं बताऊंगा। और फिर आपको इसका रिप्लेसमेंट पार्ट कैसे मार्केट से ऑर्डर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इसको अनसोल्डर करते हैं, क्योंकि ये ख़राब हो गया था। मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो बज़र होते हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी होती है। और अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर इन्होंने कोई पोलैरिटी नहीं दी है। तो फिर भी अच्छा ये रहता है कि हम पोलैरिटी का ध्यान रखें। तो पोलैरिटी का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ से ये दो पिन है, यहाँ से पिन देखेंगे तो यहाँ से पिन एक ज़ीरो ओम्स के रेजिस्टेंस के थ्रू एक जंपर लगा हुआ है। पीसीबी में जंपर लगाने के लिए आजकल ये 0 ओम्स के रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट है इसका, ये वाला, ये आप देख रहे होंगे 5 वोल्ट पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये स्पीकर जो है 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो यहाँ से तो इसको डायरेक्ट 5 वोल्ट मिल रही है, और जो दूसरा पिन है उससे इसको माइनस की सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका टेस्टिंग करेंगे। हमने इसका जो बज़र निकाल लिया, आप ये देख सकते हैं, ये बज़र है इसका। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है, नहीं शो कर रही है इसके अंदर, कोई पॉजिटिव का या माइनस का साइन इसके अंदर नहीं है। ये मेरे पास और दूसरे तरह के बज़र्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पॉजिटिव का साइन है, तो इस तरफ जो है प्लस का साइन है। यहाँ पे इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा भी हुआ है प्लस का साइन, और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा है। तो एक्टिव और पैसिव बज़र में क्या फ़र्क होता है? देखिए, एक्टिव बज़र वो बज़र होते हैं जिनके अंदर एक हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करने वाले एक ऑसिलेटर सर्किट होता है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं जो कि एक हाई फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, और वो फ्रिक्वेंसी जो है आपके बज़र के अंदर एक स्पीकर होता है, उसको देते हैं। तो उस फ्रिक्वेंसी से क्या होता है, उस फ्रिक्वेंसी से स्पीकर एक फिक्स टाइप की बीप की आवाज़ निकालता है। ये आपका पैसिव बज़र है, एक्टिव बज़र नहीं है। जबकि ये वाला एक्टिव बज़र है, इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट होगा, तो इसमें हमें सिर्फ सप्लाई देनी होती है। सप्लाई देने से ये अपने आप बीप करता है। पर वहाँ पे पैसिव बज़र के अंदर क्या होता है, पैसिव बज़र के अंदर हम सप्लाई देते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये पैसिव बज़र भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉइल वाला, मैं आपको इसके अंदर कॉइल दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कॉपर की कॉइल नज़र आ रही होगी। तो ये एक तरह का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का एक स्पीकर है। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर कॉइल नहीं होती, इसके अंदर होता है एक पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क होती है। पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क में जब हम सप्लाई देते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक बैंड करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आवाज़ आती है। पर इसको हमें अलग फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज देनी होती है, और सेम ऐसे ही इसके अंदर जो हम फ्रिक्वेंसी देंगे वैसे ही इसके अंदर आवाज़ आएगी। एक्टिव बज़र के अंदर हमें सिर्फ वोल्टेज देनी होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक्टिव बज़र के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, और पैसिव बज़र के अंदर भी यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ भी अगर पलट के देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है। तो ऐसा क्यों है, जबकि ये तो एक स्पीकर है, स्पीकर में तो कहीं भी हम वायर लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर मैं माइनस में माइनस और प्लस में प्लस कनेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर एक फिक्स तरह की आवाज़ आ रही है।
ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो इसकी आवाज़ बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह के स्पीकर्स में हमें पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, इसमें जो एक्टिव बज़र होगा उसमें प्लस का माइनस में नहीं लगाना है, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में लगाना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें प्लस ये है, हम माइनस में तार लगा देते हैं। तो आप सुनेंगे इसके अंदर अच्छा, ये मैंने स्टिकर हटाया नहीं इसलिए आवाज़ कम आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई की तो इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। तो ये एक्टिव स्पीकर है। और इसमें हम जो है माइनस में माइनस लगाते हैं, प्लस में प्लस लगाते हैं तो क्लिक की आवाज़ आती है। तो अगर बार बार हम इस पर टच कर रहे हैं और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो ये आपका कॉइल बेस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस बज़र है। इसमें और पीज़ो वाले में फ़र्क क्या होता है, वायर लगाएंगे और यहाँ टच करेंगे तो सिर्फ एक बार क्लिक की आवाज़ आएगी, आप ध्यान से सुनना। ठीक है। इसमें हम दोबारा लगा रहे हैं तो फिर क्लिक की आवाज़ नहीं आ रही है, और इसमें हम पलट के लगा रहे हैं तो क्लिक की आवाज़ एक बार आएगी। तो ये इसकी पहचान है। एक्टिव बज़र में पोलैरिटी होगी और उसमें 5 वोल्ट तक देने पे वो बजेगा। ठीक है, ये हो गया एक्टिव बज़र। कॉइल वाले में भी पोलैरिटी होगी पर उसमें पलट के लगाएंगे तो दोनों तरफ आवाज़ आएगी, और बार बार टच करेंगे तो इसमें जो है आपकी आवाज़ करेगा। पर पैसिव बज़र में क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक पैसिव बज़र में एक बार क्लिक की आवाज़ आएगी, बार बार नहीं आएगी। तो ये इससे हमें पता चल जाएगा ये पीजो वाला पैसिव है, ये कॉइल वाला पैसिव है और ये एक्टिव है। तो हम पहले पीजो वाले में वायर लगाते हैं और आप यहाँ पे करंट इसकी कंजम्पशन देखना, करंट कंजम्पशन देना। आप यहाँ देखेंगे मैंने टच किया, क्लिक की आवाज़ आई, पर यहाँ पे 000 आ रखा है। ठीक है, कोई इसमें करंट कंजम्पशन नहीं दिखा रहा। मैंने जो इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट मैंने ऑर्डर किया है, नया वाला भी सेम है, ये भी नहीं लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा है, और ये भी एक साइड पे करने के बाद एक ही बार में क्लिक ले रहा है, दूसरी बार में नहीं ले रहा है। पर कॉइल वाले में क्या होता है, कॉइल वाले में जब भी हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये करंट लेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर 0.293 या 0.300 ये ले रहा है। तो ये इसकी पहचान होती है। तो जहाँ पर पीजो वाला अपना बज़र लगा हो वहाँ पर कॉइल वाला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम करंट पे चलने के लिए बना होता है, पर ये ज़्यादा करंट लेके चलता है। तो अगर इसकी जगह पे अगर हम ये वाला लगा देंगे कॉइल वाला, तो इसका जो सर्किट डिज़ाइन हुआ होगा, आईसी वगैरह होगी, ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम करंट पे आसानी से चलता है, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया होगा। पर कॉइल वाला अगर हम लगा देंगे तो उस पर लोड पड़ेगा, तो फिर उसमें कोई फ्यूज़ उड़ जाएगा, छोटा मोटा फ्यूज़ जो ये जंपर वगैरह था 0 एम्पियर का, वो ख़राब हो जाएगा, उड़ जाएगा। या फिर आईसी की जो पिन होगी वो ख़राब हो जाएगी, उसमें इंटरनल खराबी आ जाएगी, और फिर आपका जो है स्पीकर कभी बजेगा नहीं। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर पीजो कहाँ पे होता है। ये मैंने इसको खोल दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 पिन हैं, बस डायरेक्ट 2 पिन है, कोई इसके अंदर ऑसिलेटर नहीं लगा हुआ है। और अब इसके अंदर जो है एक छोटा सा ये डिस्क लगी हुई है। हाँ, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब इसकी मेजरमेंट के हिसाब से हम कैसे ऑर्डर करेंगे। तो आपको रिप्लेसमेंट ऑर्डर करने से पहले क्या चीज़ देखनी पड़ेंगी, आपको सबसे पहले इसका डाया चेक करना पड़ेगा।
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 13.95 आ रहा है, 13.91, यानी ये 14 mm के आसपास है। और इसकी हाइट चेक करनी पड़ती है हमें। हाइट यहाँ पे देखेंगे तो 6.5 के आसपास, ये 6.35 के आसपास आ रही है। तो ये होगा आपका 14/7 का, यानी 14 × 7 का पैसिव पीजो बज़र। तो इसको नेट पे सर्च करके देखते हैं कि हमें सेम ये मिलेगा कि नहीं। तो गूगल पे जाके हमें लिखना होता है 14/7, 14/7 का पैसिव। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, तो ये पैसिव है, पैसिव पीजो, सॉरी पीजो की स्पेलिंग गलत होगी, पीजो, और ये है बज़र। सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के आ गए हैं। तो आप यहाँ TDK वाले पे देख सकते हैं और साइज़ के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ robo.in पे हम देखेंगे पीजो इलेक्ट्रिक पैसिव बज़र 1 से 25 वोल्ट पे चलता है, 14/7 mm का है। ठीक है, इस तरह से आप और बज़र्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैंने इसको स्पीकर को लगा दिया है और स्पीकर को हम चला के देखते हैं। इसको सप्लाई देंगे और देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो आपने सुना, इसके अंदर बीप की आवाज़ आ गई, यानी ये काम कर गया, सक्सेसफुल हुआ। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।